हरियाणा से इस वक्त की खबर है, अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी छोड़कर अशोक तंवर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अशोक तंवर आप छोड़कर पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो यानी कि 3 पार्टीज अभी अशोक तंवर बदल चुके हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है अशोक तंवर ने। हरियाणा चुनाव से पहले अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अशोक तंवर ने फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली है। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल अशोक तंवर हो गए हैं। आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस में उनकी वापसी। बीजेपी छोड़ अशोक तंवर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी से कांग्रेस में वापस आ गए। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अशोक तंवर कांग्रेस में आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी में पहले, फिर छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद अब राहुल गांधी की मौजूदगी में महेंद्रगढ़ में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है अशोक तंवर ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी छोड़ अशोक तंवर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। थानेश्वर मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, ये डेवलपमेंट क्या है? बड़ा झटका, इस बात के कयास थे कि पूर्व सांसद अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और हुआ भी यही। देखिए, राजनीति में किसी भी समय कुछ भी संभव हो सकता है। जिस तरीके से अशोक तंवर पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे, फिर आम आदमी पार्टी में गए, फिर बीजेपी में गए और अभी कुछ ही देर पहले जो आ रहा है कि महेंद्रगढ़ की रैली में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। तो पहले भी चूंकि कांग्रेस माइंडेड हैं, उनकी जो रिश्तेदारी है और उनके रिलेटिव सारे कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा से नाराज होकर वो बीजेपी में आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए थे। अभी चूंकि इलेक्शन अपने पीक पर है और ऐसे में उनका कांग्रेस में शामिल होना अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है। और क्योंकि इस समय इलेक्शन के में 2 ही दिन बाकी बचे और ऐसे में उनका भी शामिल होना आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका है। अशोक तंवर का अपने आप में एक बड़ा वजूद है और क्योंकि सिरसा से वो सांसद रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं और कांग्रेस का अपना एक अलग ही स्टेटस है उनका। जी बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस में क्या अब जो पहले मतभेद थे या मनभेद थे, क्या वो इसी के साथ माना जाए थानेश्वर दूर हो गए, क्योंकि वापस अब कांग्रेस में शामिल हो गए? भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनके जिस तरीके के राजनीतिक मतभेद थे वो तो सार्वजनिक रहे हैं। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा के साथ जो उनके मतभेद थे वो कुमारी शैलजा के भी हैं। राजनीतिक जो मतभेद है वो तो चलते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ये बीजेपी में कांग्रेस में शामिल हुए, इससे साफ जाहिर है कि पार्टी आला कमान के साथ कुछ अलग ही बात हुई है, इसी करके ये शामिल हुए। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभी कुमारी शैलजा ने भी आज एक इंटरव्यू में कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा से लास्ट टाइम कब बात हुई थी मुझे याद नहीं है। इससे आप सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि इतना आसान नहीं है भूपेंद्र हुड्डा के साथ मतभेद समाप्त होना। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उनके बेटे, अब बेटा एक अलग तरह की राजनीति करते हैं। उनका अभी भी इस समय जो चुनाव प्रचार चल रहा है, आप देखिए कि हरियाणा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केवल बाप बेटा ही चल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा चल रहे हैं। ना तो उसमें रणदीप सुरजेवाला आ रहे हैं, कुमारी शैलजा प्रचार कर रही है तो केवल अपने ही कुछ एरिया में प्रचार कर रही है, बाकी किसी जगह वो प्रचार नहीं कर रही है। तो ऐसे में पार्टी आला कमान ने कुछ अलग से उनसे कहा होगा, क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने, कुमारी शैलजा ने भी कहा था कि दलित चेहरा होना चाहिए। तो दलित चेहरा सीएम होने की जो बात चल रही है, क्योंकि अशोक तंवर भी उसी समुदाय से हैं, हो सकता है कि इस तरह की भी कुछ डेवलपमेंट हुई हो। अभी ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या डेवलपमेंट हुई, क्या सेटिंग हुई। जो अशोक तंवर एकदम इलेक्शन के समय ही आकर बीजेपी में, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा से उनके समाप्त होना, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नहीं, और उसके बाद भी वजह रही है, जब उसके बाद वो आप चले गए, फिर आप छोड़ने के बाद उनको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से भी बहुत समस्या रही है। और राहुल गांधी के बहुत करीबी अशोक तंवर बताए जाते रहे, बड़ी जिम्मेदारी संभालते रहे हैं कांग्रेस के लिए पहले वो। मैं लौटती हूँ आपके पास थानेश्वर। पूजा भी इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। पूजा, बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा झटका है? ये बहुत अंडरस्टूड है अशोक तंवर का जाना, बीजेपी छोड़कर और कांग्रेस में वापसी करना, लेकिन कांग्रेस के लिए ये बहुत फायदेमंद है, और खास तौर से हरियाणा चुनाव से ठीक पहले जब कांग्रेस अपने आप को मजबूत स्थिति में बता रही है। देखिए, जाहिर तौर पर 5 अक्टूबर 2019 वो तारीख थी जब अशोक तंवर ने कांग्रेस की जो प्राथमिक सदस्यता थी उसे इस्तीफा दिया था और उसके बाद लगातार वो कांग्रेस से बरसते रहे। और आपने क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर को लेकर सवाल पूछा था, जग जाहिर है दोनों के बीच के मतभेद, और वो तक याद है जब दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी के लिए ही दोनों नेता पहुंचे थे और वहीं पर इनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। अशोक तंवर को अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ा था और उसके बाद ये सिलसिला जब आगे बढ़ा था, जब अशोक तंवर ने तय किया था कि अब वो पार्टी के साथ में रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि चुनाव में अब
वक्त बचा है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में अशोक तंवर का आना, बड़ी बात यह है कि इस बार के चुनाव में जाट जो वोटर है वो तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहे थे, उसके साथ साथ दलित वोट बैंक पर सबकी निगाहें ज्यादा टिकी हुई थी। अशोक तंवर की बात करते हैं तो उनका जो अपना एक वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक है। अब जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि दलितों को भी साथ में लाया जाए, जो नुकसान, क्योंकि अभी बीच में ये खबर आने लगी थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर से थोड़ा सा नुकसान होता नजर आ रहा है, शायद उसी की भरपाई की कोशिश है। अशोक तंवर का वापिस आना जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से दोनों पहले भी दुर्विरोधी रहे, चाहे हुड्डा और अशोक तंवर की बात हो, शैलजा की बात हो, बाकी के कई नेता चले गए, किरण चौधरी चली गई, वीरेंद्र सिंह पहले ही चले गए, राजेंद्रजीत पहले ही बीजेपी में चले गए। तो अब सवाल यह है कि अशोक तंवर आ तो गए, कांग्रेस को अभी फायदा हो जाएगा, लेकिन आगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। जाहिर बात है पूजा, एक बार फिर से थानेश्वर का रुख करूंगी। थानेश्वर, जरा और समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अशोक तंवर की बात करूं तो अलग अलग पार्टीज में वो ज्वाइन करते रहे, छोड़ते रहे, फिर एक पार्टी पकड़ी, फिर एक पार्टी छोड़ दी, फिर तीसरी पार्टी पकड़ी, फिर चौथी पार्टी पकड़ ली और फाइनली उनकी कांग्रेस में घर वापसी होते हुए नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी को भी सुगबुगाहट तो रही होगी, अशोक तंवर जा सकते हैं। हालांकि अशोक तंवर को मौका दिया लोकसभा चुनावों में टिकट देने के साथ, लेकिन तब वो हार गए थे। देखिए, अशोक तंवर को टिकट दिया गया, वो हार गए थे, लेकिन उनका जो माइंडेट था, जिस तरीके से शुरू से कांग्रेस की तरफ उनका रुझान भी था, और पिछले दिनों जिस तरीके से अब टिकट बंटवारे में वो चाह रहे थे कि उनके कुछ समर्थकों को अलग अलग जगह से टिकट दी जाए, लेकिन उनके टिकट बंटवारे में बिल्कुल नहीं चली, उनके एक भी समर्थक को टिकट नहीं दी गई, उनसे वो काफी आहत थे। और साथ ही साथ जिस तरीके उन्होंने देखा कि कुमारी शैल जिस तरीके से अलग अलग तरीके से बीजेपी की जो बात निकल के आ रही थी कि बीजेपी जो भी कर रही है अपने हिसाब से कर रही है, और हालांकि कांग्रेस में उनका जो कद था बहुत ऊपर था, और पिछले दिनों जितनी भी रैलियां हुई थी तो उसके अंदर अशोक तंवर को जो कुर्सी थी वो सेकंड या थर्ड रो में लगी हुई थी, तो इस करके अशोक तंवर को काफी आहत थे। लेकिन बात यह है थानेश्वर कि अब से थोड़ी देर पहले 1 घंटे के लगभग वक्त हुआ होगा जब बीजेपी के समर्थन में अशोक तंवर ने ट्वीट कर दिया, लेकिन ऐसा क्या हो गया 1-1.25 घंटे के अंदर अंदर कि महेंद्रगढ़ में मौजूद रहते हुए राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली? देखिए, राजनीति में किसी भी समय कुछ भी संभव हो सकता है। 2 घंटे पहले 2 बजे के आसपास उन्होंने ट्वीट किया था और उसमें सीधा सीधा तारीफ की थी, और लेकिन अब बीजेपी की अपना कांग्रेस की रैली में शामिल होकर उसमें कांग्रेस में शामिल होना अपने आप में बड़ी बात है। कुछ ही देर में कांग्रेस से अशोक तंवर से बातचीत हो पाएगी। अभी उनसे बात करने का काफी प्रयास किया, लेकिन उनका फोन पिक नहीं हो रहा। अब उसके बाद ही सारी बातें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जबकि बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं कि पहले से ही ऐसा पता लग गया था कि अशोक तंवर कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, इसीलिए अशोक तंवर के किसी भी समर्थक को बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं दी गई थी। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस जिस तरीके से दलित और गैर दलित वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि शैलजा पहले नाराज चल रही है, शैलजा की वजह से दलित वोट बैंक इनसे दूर होता चल रही है, शैलजा की वजह से दलित वोट बैंक इनसे दूर होता जा रहा था, उसकी भरपाई के लिए अशोक तंवर को दलित इसमें कांग्रेस में शामिल किया गया। और जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि अशोक तंवर को एक बड़ा वादा किया गया है कि सत्ता में आए तो आपको किसी बड़े पद से नवाजा जाएगा, आपको लगता है कुमारी शैलजा को काउंटर करने के लिए अशोक तंवर को पार्टी में ज्वाइन कराया गया है? जी बिल्कुल 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 कुमारी शैलजा को काउंटर करने के लिए अशोक तंवर को शामिल करवाया गया कांग्रेस में। लेकिन साथ ही साथ एक ही है, ये भी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। अशोक तंवर जो पार्टी छोड़ के गए थे, उन्होंने तब भी ये कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा का मुझे समर्थन नहीं मिला, इसलिए मैं पार्टी छोड़कर जा रहा हूं। और दूसरी बात, कुमारी शैलजा भी भूपेंद्र हुड्डा की एंटी है, और हो सकता है कि दोनों दलित हैं, कुमारी शैलजा और अशोक तंवर एक होकर भूपेंद्र हुड्डा के लिए परेशानी ना खड़ी कर दे। अभी जो कांग्रेस के सूत्रों से निकल कर आ रहा था कि जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने अपने समधिकरण दलाल का बिना टिकट आवंटित हुए उनका नॉमिनेशन करवा दिया था और उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करा दिया था, इससे पार्टी आलाकमान काफी आहत भी हुआ था। कुमारी शैलजा ने पार्टी आलाकमान के सामने जाकर रिजाइन करने की बात भी कही थी। तब यह निकल कर आया था कि पहले इलेक्शन होने दो, उसके बाद देखा जाएगा। अभी जो कांग्रेस सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि अगर कांग्रेस बहुमत में आ जाती है हरियाणा में, क्योंकि अभी नेक टू नेक फाइट चल रही है, अगर बहुमत में आ गई है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हो सकता है कि क्योंकि दलित चेहरा हर जगह आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अशोक तंवर का भी नाम मुमकिन है, कुमारी शैलजा का भी नाम मुमकिन है, आप ये कह रहे हैं थानेश्वर? इसमें बिल्कुल मुमकिन, बिल्कुल 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 ये मुमकिन है, क्योंकि अशोक तंवर पहले भी सीएम की रेस में थे, पहले प्रदेशाध्यक्ष रहे थे। प्रदेशाध्यक्ष रहते उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि प्रदेशाध्यक्ष प्रदेश में कांग्रेस को अच्छे तरीके से मैंने मैनेज किया है, कांग्रेस किसी की बापोती नहीं है, जो काम करेगा कांग्रेस उसी के साथ चलेगी। और इसीलिए अशोक तंवर ने अपने भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर में इसी बात को लेकर जो इनकी दूरियां बढ़ी थी, इसी बात को, क्योंकि अशोक तंवर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पद का दावेदारी करने लगे थे। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक टीम खड़ी कर दी, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं तो प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते जो
अपनी एक टीम खड़ी कर दी थी, वो भूपेंद्र हुड्डा के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक तंवर की जो टीम थी वो काफी अग्रेसिव टीम थी, यंग टीम थी, वो भूपेंद्र हुड्डा को ओवरलैप्स करके आगे लगातार आगे बढ़ रही थी। तभी करके दोनों में जिस तरीके से आज कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में जो दूरियां बनी हुई हैं, उस समय अशोक तंवर और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में दूरियां बढ़ गई थी। और जबकि अशोक तंवर हर चीज में भारी पड़ते थे, क्योंकि अशोक तंवर राहुल गांधी के काफी नजदीक है। कह रहे हैं कि राजनीति में सब कुछ मुमकिन है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी एक जनता के पर्सपेक्टिव से अगर मैं समझूं तो अभी 1 तारीख को ही अशोक तंवर राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछते हैं। ये कहते हैं कि आखिर कब तक वो दलितों का अपमान करते रहेंगे। फिर आज 1:45 पर बीजेपी के सपोर्ट में वो ट्वीट करते हैं और अचानक से पूरी तस्वीर पलट जाती है और राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक तंवर की हो जाती है घर वापसी। क्या बीजेपी में उनको जो नहीं मिला कांग्रेस में मिल सकता है कि उम्मीद के साथ लौट आए हैं? देखिए, उम्मीद तो यही लगाई जा रही है। अभी जो सूत्रों से निकल कर आया, अशोक तंवर के जो करीबी सूत्र से उनसे जब जैसे इनकी समाचार सुना तो उनके मैंने बात की तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि पार्टी आला कमान से बात हो गई है, इसलिए अशोक भाई ने ज्वाइन किया है। तो अब क्या बातें हुई है, क्या नहीं हुआ, ये अभी समय लगेगा जब भी, क्योंकि रैली खत्म होगी, रैली खत्म होने के बाद जैसे ही अशोक तंवर अलग होंगे तो उनसे बातचीत होगी। उनके दूसरे करीबी जो कब मीटिंग हुई, क्या क्या मीटिंग हुई, थोड़ी देर में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी सीआईडी की रिपोर्ट भी नहीं आई थी बीजेपी के पास। बीजेपी खुद आहत है कि अशोक तंवर एन चुनाव के बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, चूंकि 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, ऐसे समय में अगर अशोक तंवर अपना चुनाव कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो अपने आप एक बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से अपने चुनाव को मैनेज किया वो आगे काफी, पहले जो लो थी उससे काफी ऊपर उठ चुकी थी और कांग्रेस को बिल्कुल नेक टू नेक फाइट दे रही थी। अब बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर की बहुत नामात्र के वोटों से हार जीत का फैसला होने वाला था। ऐसे में अशोक तंवर का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरे का सायरन बज गया है, जो चुनाव में बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना है कि हालांकि बयानबाजी लगातार अशोक तंवर की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ की जाती रही है, जाहिर बात है, लेकिन उस बयानबाजी के बीच में बहरहाल अभी का पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि अशोक तंवर ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी वो छोड़ चुके हैं और उनकी हो चुकी है घर वापसी हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका थानेश्वर इस खबर पर जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा।